नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी जो है निर्दलीय उम्मीदवार की नैया पार कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के जो करमबीर सिंह बोध है उन्होंने बाजी मार ली और भारतीय जनता पार्टी से संजय भाटिया ने जो है चुनाव में जीत दर्ज की। लेकिन जिस तरीके से 9 वोट जो है बाहर गए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबक बने हुए हैं। 4 वोट कैंसिल हुए हैं जबकि 5 जो है वोट क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे कि आखिरकार कौन वो गद्दार हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है, और आखिरकार किस वजह से चुनाव जो है इतना लंबा खिंचा और देर रात तक इसके नतीजे घोषित किए गए। इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही है, क्या चौंकाने वाले नतीजे हैं या पहले से आश्वस्त थे कि यही होना है, कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी जीतेगी? संभावना ऐसी हम भी व्यक्त कर रहे थे, बाकी पत्रकार साथी भी महसूस कर रहे थे कि एक सीट भाजपा को जाएगी, एक कांग्रेस को जाएगी। लेकिन जिस प्रकार का परिणाम आया, जो हमने कयास लगाए कि कांग्रेस के 48 विधायक हैं, 37 कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक हैं और भाजपा का जो एक राज्यसभा का मेंबर है उसके लिए 31 सीट चाहिए, तो 17 वोट इनके पास सरप्लस बची हुई थी। उसके बाद वो आंकड़ा घट करके 30 पे आ गया, क्योंकि इन लोगों ने अपने 2 वोटों का प्रयोग नहीं किया, मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो 17 वोट जो बीजेपी के पास ज्यादा थे और 3 निर्दलीय इनके पास थे, यानी कि मैक्सिमम 20 वोट तो ही सतीश नांदल जी के पास एक्स्ट्रा थी। लेकिन आज उनकी वोटों की संख्या 27 है, तो 7 वोट कांग्रेस के ही विधायकों ने उनको डाल ली है। उनमें चर्चा ये है कि भाई 5 तो उन्होंने डाल दी, 4 उस तरफ को प्लस माइनस फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस का गुणा करके भाग करके देखा, उन्होंने जो फार्मूला वो निकाला, तो उसमें सतीश नांदल जी को 27 मत मिले। और कांग्रेस अपने आप ये दावा कर रही है कि हमारी 4 वोट निरस्त कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, और 5 वोट हमारी क्रॉस वोटिंग हुई। यानी कि कांग्रेस की 1 वोट भी क्रॉस वोट होना बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता था। चर्चाएं थी, पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता की और मीडिया की निगाहें कल समूचा दिन और पूरी रात हरियाणा विधानसभा की काउंटिंग पे और चुनाव पे लगी रही। देर रात करीब 1-1.5 बजे ये फैसला आया, और फैसला जब लोगों ने परिणाम सुना कि एक तो करमबीर बोध जी 1 वोट से चुनाव जीत करके गए और भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया की जीत पहले से ही सुनिश्चित थी, सबको पता है, तो हरियाणा प्रदेश की जनता भी अपने आप में थोड़ी सी शॉक्ड है कि इतनी बड़ी टूटन जो कांग्रेस पार्टी के विधायकों की हुई है, कि उसका प्रमुख कारण क्या था। क्या वोटें प्रलोभन में गई या भविष्य की राजनीति को सेट करने के लिए गई? लेकिन एक चीज का मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमने बाइट में सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे कि भाई 5 वोट कांग्रेस की क्रॉस वोट हुई हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जनता उनका हिसाब लेगी और हाईकमान को मैं नाम भेजूंगा। हुड्डा साहब, आज तो आप अंदर थे, हर वोटर हर विधायक के टच में आप थे। जब आपको पता है तो आप ही क्यों नहीं उन नामों को सार्वजनिक कर देते? पार्टी हाईकमान को भी लिख के भेज दीजिएगा और जनता में भी वो जो 5 क्रॉस वोट हुई हैं उनका खुलासा कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज है कि आपने सुना होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ के बड़े नारे लगाए हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, और आज सदन में भी खूब हंगामा हो रहा है कि वोट चोरी हो रही है। तो जब कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी 37 विधायकों को बांध कर नहीं रख पा रही, तो क्या वोट चोरी का सवाल कांग्रेस पार्टी उठा सकती है? वोट चोरी इस प्रकार से होती है कि मैं डालूं तो कांग्रेस की वोट और वो गिनी जाए भारतीय जनता पार्टी की वोट। क्या ये वोट चोरी नहीं है? वो तो वोट चोरी हम मान लें। आज कांग्रेस का आदमी कांग्रेस प्रत्याशी की वोट नहीं डाल रहा है, अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की वोट डाल रहा है, इंडिपेंडेंट की वोट डाल रहा है। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से तो भाजपा के ही प्रत्याशी थे, इनडायरेक्ट तौर पर बीजेपी में थे, अभी इस्तीफा देकर के निर्दलीय पर्चा भरा था। तो सतीश नांदल जी को जो भाजपा समर्थित था उसको वोट डाला किसने? 5 कांग्रेस के विधायकों ने डाला, अपनी मर्जी से डाला, या दबाव में डाला, या किसी लालच में डाला, या प्रलोभन में डाला। वो फैसला तो वो बताएंगे जिन विधायकों ने वोट डाला, या उनकी पार्टी के नेता बताएंगे कि भाई किस कारण से उन्होंने सतीश नांदल को वोट डाला। तो इसको वोट चोरी आप कैसे कहेंगे? वोट चोरी अपनी मर्जी से प्रत्याशी ने वहां जाकर के वोट डाला है।
किसी ये नहीं है कि कांग्रेस के डिब्बे में से वोट उठा करके उन्होंने सतीश नंदन के डिब्बे में डाल दी। डॉक्टर साहब एक बड़ा सवाल ये भी, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा कि हुड्डा साहब को भी पता है और प्रभारी जी को भी पता है कि किसने जो है वोट जो है क्रॉस वोटिंग की, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, तो आखिरकार सबके सामने इस बात को रख क्यों नहीं रहे कि आखिरकार कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? खुलासा क्यों नहीं? राजनीति में यही जनता के साथ बड़े धोखे होते हैं। कहा कुछ जाता है, सारा कुछ दिया जाता है, लेकिन जनता के सामने वो तथ्य पेश नहीं किए जाते। वो तथ्य पेश होते कई साल के बाद। उस टाइम तक जनता उस चुनाव को, उस धांधली को भूल चुकी होती है। जब ये ताजा मामला है तो जो वहां ऑब्जर्वर बैठे थे, पर्यवेक्षक बैठे थे, इलेक्शन के एजेंट थे, उनके सामने जब हर एमएलए ने अपनी पार्टी के एजेंट को, नेताओं को, प्रभारी को वो चीजें दिखाई हैं वोट डाल करके, वो करे खुलासा कि वह किस आदमी ने हमारे पक्ष में मतदान किया और किसने हमारे खिलाफ मतदान किया। वो सूची अपने आप नाम क्यों नहीं बता रहे वो नेता? आज बताएं तो अपने आप ही बेनकाब हो जाएंगे वो कांग्रेस के नेता जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। डॉक्टर साहब जिस तरीके से सीएम का बयान सामने आया कि 25% जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हाथ से निकल चुके हैं और 9 वोट जो हैं बाहर गए हैं, 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट जो हैं वो क्रॉस वोट हुए हैं, तो क्या हम मान ले कि असल में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है? 16 तारीख का मतदान था, 15 तारीख को आप भी साथ थे, बाकी झज्जर के बहुत से पत्रकार साथी भी थे। वहां सीएम के ओएसडी आए हुए थे वीरेंद्र बड़खालसा जी, उनसे भी इस विषय के ऊपर चर्चा हुई थी कि 16 तारीख को क्या खेला होने जा रहा है। संकेत की भाषा में ऑफ कैमरा वो बातें थी। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि 5 से 7 वोट कांग्रेस की ऐसी हैं जो सतीश नंदन के पक्ष में जा सकती हैं, और कई का तो उन्होंने नाम भी लिया था, वो सार्वजनिक नहीं करेंगे वो नाम, और वही चीज हुई वहां पर जाकर के। इसका मतलब ये पहले से तय था। जिस प्रकार से कांग्रेस के कई नेता बयानबाजी जिस प्रकार की कर रहे थे, एक नेता ने तो वहां का आगे डाल देंगे, अभी बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है, वोट में इतनी जल्दी क्या है। कई नेता पहले मीटिंग में भी नहीं गए थे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो अपने साथ गाड़ी में लेकर के उनको विधानसभा तक पहुंचा। कल एक नेता का, कल आपने बयान सुना होगा देर रात के अंदर, तो हमारे दूसरे नेता, मैं बाहर हूं, हाथ कांप भी सकता है, टिक मारक करते हुए, निशान लगाते हुए। तो इस प्रकार के जो संकेत आ रहे थे उससे लग रहा है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं खलबली जरूर मची हुई है, और जब वोटों की गिनती हुई तो वो खलबली निकल करके सामने भी आई। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जनता को सम बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के कौन ऐसे 5 विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है। डॉक्टर साहब क्या जिन 4 विधायकों की जो वोट कैंसिल हुए हैं, क्या हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट तौर पर उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है? हो सकता है कि सीएम ने इशारा किया है। सीएम ने इशारा किया है, उसमें 2 नाम तो सार्वजनिक हैं कि जिनकी वोट कैंसिल हुई है। एक तो टोहाना के विधायक हैं परमवीर सिंह जी, कांग्रेस के विधायक हैं। एक भरत सिंह बेनीवाल जी थे, शायद उनकी वोट बच गई है, उनकी वोट। एक प्रदेश के मंत्री अनिल विज जी का नाम चर्चाओं में है, लेकिन बाकी 2 नाम जो हैं, 2-3 नाम अभी सामने नहीं आए हैं। वो आज शाम तक शायद खुलासा हो जाएगा कि किन किन विधायकों की वोट कैंसिल हुई है, किस कारण से हुई है, और किस किस ने क्रॉस वोट की है। इनका खुलासा जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने उन सभी के नाम आने चाहिए। तभी तो जनता ये देखेगी हमारा चुनाव हुआ प्रत्याशी अपना जमीर कितना रखता है। क्या जनता के बीच में चुनाव के समय जो आदमी यहाँ वादे करके जाता है, मैं तुम्हारे अपने इलाके के विकास के लिए ये करूंगा, संविधान की शपथ लेते हैं, ओथ लेकर के वहां जब सिग्नेचर करते हैं, उस ओथ पे कितना खरा उतरते हैं। डॉक्टर साहब जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमने देखा कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी पूरी टीम के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने एंड टाइम पर बोल दिया कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, तो क्या ये कोई रणनीति थी या बीजेपी ने मना किया है? क्या लग रहा है आपको पूरा मामला? ये देखिए, भारत का संविधान जो है ना वो लचीला भी और कठोर भी है। ऐसा कई बार हुआ है, पिछले राज्यसभा चुनाव के अंदर भी प्रदेश के अंदर एक इंडिपेंडेंट एमएलए ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। आज इनेलो के 2 विधायकों ने मत का प्रयोग नहीं किया। ये कह के नहीं कहा कि भाई ना तो हम कांग्रेस के साथ जा सकते, ना हम बीजेपी के साथ जा सकते। उनको तो अलग ही नाम दिया गया, किसी को नागनाथ, किसी को सांपनाथ और किसी तीसरे को बिच्छूनाथ तक कहा गया है पार्टी सुप्रीमो द्वारा। लेकिन इनका जब एमएलए का और एमपी का चुनाव आता तो ये आम जनता से कहते हैं कि जाइए भरपूर मात्रा में हमारे पक्ष में मतदान करिए। वहां तो मतदान की अपील जनता से कि वो वोट में हिस्सा लो बढ़ चढ़ करके।
इन वोट कहां डालनी होती है? एक तो सीएम की चॉइस में, चलो सीएम इनकी पसंद का मत डालो। एक राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति का चुनाव में भी मत का प्रयोग करते हैं। एक चुनाव आता है इनका राज्यसभा का, अब वो कहते हैं कि इसके अंदर नोटा का बटन नहीं था, वरना हम नोटा का दबाते। भाई नोटा का ऑप्शन रखवा लो, कानून तो आप लोग ही बनवाओगे ना, जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आप हो। भले ही आज संख्या बल कम है, पीछे तो ऐसा समय भी था आपका संख्या बल ज्यादा था, आप नोटा का ऑप्शन यहां भी रखवाओ। और फिर कैंसिलेशन का जहां तक डर है, उस पद्धति के अंदर भी सुधार करो ताकि वोट किसी की कैंसिल हो ही ना। 7-7 बार के एमएलए, उन आदमियों की वोट कैंसिल। परमवीर सिंह जी 2-3 बार के एमएलए हैं, उनकी वोट कैंसिल हो रही है। अनिल विज जी 7 बार के विधायक हैं, अगर इनकी वोट कहीं रद्द हुई है किसी कारण से, क्या इनको तरीके का नहीं पता? डॉक्टर साहब, क्या हम ये मान लें कि बड़ी मुश्किल से दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा अपनी साख बचा पाए हैं? बड़ी मुश्किल से। साख पूर्ण रूप से बची नहीं है, धूमिल जरूर हुई है। चलो एक वोट के बहुत थिन मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन से ये अंतर है, 0.66% से 0.66 से, यानी कि एक वोट से भी कम के मार्जिन से ये जीत हासिल हुई है। अगर इसमें बीजेपी के किसी विधायक की वोट कैंसिल हुई, अगर वो नहीं होती तो परिणाम दूसरा होता। अगर इन लोग चुनाव में भाग ले जाती, वो किसके पक्ष में मतदान करते नहीं करती, तो परिणाम दूसरा हो सकता था। तो बहुत ही कम मार्जिन से हुई है। एक तरह से इसको कुछ भी कह लो आप, लेकिन छवि धूमिल जरूर हुई है। इज्जत बचा भले ही पाए हो। इसका 37 विधायकों का दावा कर रहे थे। सुरजेवाला जी के बेटे ने कल विधानसभा के अंदर एक चैनल पे बयान दिया कि हमने तो एक निर्दलीय उम्मीदवार की वोट भी गिरवा ली। 37 होते हुए भी कई कांग्रेस के विधायकों के बयान आए कि हमारी 39 वोट मिलेंगी। अरे घट के रह गई 28 वोट। डॉक्टर साहब, क्या इस चुनाव का जनता में कोई प्रभाव जाएगा या जनता पर कोई फर्क पड़ेगा? देखो, जनता के अंदर तो दोनों प्रकार का प्रभाव जाएगा, पॉजिटिव भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा। जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं तो उनके खिलाफ तो ये दर्द उनके सीने में जरूर रहेगा कि हमारे 37 में से 28 वोट क्यों आई। चलो 4 का कैंसिल होगी, कोई गलती उनसे हो गई होगी, लेकिन 5 ने तो क्रॉस वोट किया है, कूद ही लगा दी, दूसरी तरफ जंप ही कर गए एक तरह से वोट डालते हुए। वो तो स्पष्ट रूप से उनके मन में भी पीड़ा होगी कि भाई हमारी पार्टी के नेता इनको संगठित क्यों नहीं रख पा रहे हैं। आखिर ये होया तो ऐसा हुआ क्यों कि हम पार्टी के लिए जी जान से फील्ड में काम करते हैं और विधायक बनने के बाद विधायक इस प्रकार की सौदेबाजी ऊपर से कर जाते हैं या सेटिंग कर जाते हैं। तो वो पीड़ा तो होगी कांग्रेस के मन में। भारतीय जनता पार्टी या सतीश नांदड़ के जो समर्थक थे, उनका मन में एक पीड़ा रही होगी, यार एक वोट और आ जाती काम बन जाता। डॉक्टर साहब, क्या ये पूरी सेटिंग अगली बार टिकट के बदले हो सकती है या पैसों के बदले हो सकती है? कोई दो ही चीज, धनराशि का आरोप लग रहा है धन बल के सहारे। किसी न किसी चीज का तो जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, कोई तो उनको लालच प्रलोभन दिया गया है। चाहे तो आगामी चुनाव में टिकट का लालच दिया गया होगा या फिर कोई डील और हुई होगी। ये तो निश्चित रूप से कि बगैर किसी बातचीत के, बगैर किसी समझौते के एक दल का विधायक दूसरे दल के विधायक तो क्यों मतदान करेगा, उसके पक्ष में क्यों जाएगा? और जब आदमी ये देख रहा है कि ये आदमी फला आदमी को वोट डाल रहा है, ये दिखा करके डालनी होती है। जो इलेक्शन एजेंट वहां होता है या प्रभारी जो भी वहां बैठा होता है ऑब्जर्वर, वो अपनी पार्टी का जो होता है उसको दिखा के डालनी होती है हर एक कैंडिडेट ने वोट। उसको ये पता कि इसको पता भी चलेगा कि तू किसको मतदान कर रहा है। फिर इतना बड़ा रिस्क लेता है तो फिक्सिंग से, सेटिंगबाजी से काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं तो कुछ गद्दार जरूर हैं, क्योंकि जहां पर कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक थे और अब वोटिंग में मिले 28, यानी कि 9 वोट बाहर गई हैं। आखिरकार कैसे और किस तरीके से ये वोट बाहर गई हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 4 वोट जरूर कैंसिल हुए, लेकिन 5 वोट फिर भी क्रॉस हुई हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को मंथन चिंतन अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी औरों पर आरोप लगाती थी वो खुद अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रही। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।